हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में। स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने बताया था अगर आपको केंद्र सरकार यानी भाग 5 समझ में आ गया है तो भाग 6 राज्य विधानमंडल में आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग विधानसभा को पढ़ चुके थे। विधानसभा में हमने देखा था कि विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है। बताया था आपको कि अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि इसके एक दो जगह अपवाद मिलते हैं, जैसे गोवा और सिक्किम में सदस्य संख्या 40 निर्धारित की गई है विधानसभा में। तो अगर हम निर्वाचन की बात करें, हमने बताया था प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। तो यही 61वां संविधान संशोधन पर बात की थी आपसे। बताया था कि इस संविधान संशोधन के तहत उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मनोनयन बताया था वन एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है। हालांकि ये प्रावधान 10 वर्षों के लिए था, फिर समय समय पर संविधान में संशोधन के तहत इसे बढ़ाया गया। 95 संविधान संशोधन के तहत 2020 तक बढ़ा दिया गया। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष बताया था। आपातकालीन परिस्थितियों में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जैसे लोकसभा के कार्यकाल को आपातकालीन परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता था। इसी प्रकार से समय पूर्व भी विधानसभा विघटित की जा सकती है, बताया था आपको। जैसे लोकसभा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा विघटित की जा सकती है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा विघटित की जा सकती है। ठीक है, यानी जो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है विधानसभा का। तो समय पूर्व भी विघटन और आपातकालीन परिस्थितियों में इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। सत्र बताए थे 3 सत्र, जैसे वहां चलते हैं वैसे यहाँ भी बजट, मानसून, शीतकालीन। ठीक है, बताया था संविधान में कम से कम 2 का प्रावधान है। वर्तमान में 3 सत्र आयोजित होते हैं और सीटों का आवंटन भी जनसंख्या के आधार पर। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी विधानसभा राज्य विधानमंडल में हमने आपको बताया था विधानसभा के अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग राज्य विधानमंडल में ही विधानसभा को पढ़ने जा रहे हैं। आपको फिर से बता दें कि राज्य विधानमंडल का जो गठन है, ठीक है, राज्य विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। जैसे संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, वैसे ही राज्य विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। तो अब हम लोग विधानसभा पढ़ चुके हैं और अब विधान परिषद को पढ़ने जा रहे हैं, विधान परिषद पढ़ने जा रहे हैं। तो विधान परिषद के बारे में हमने आपको बताया था कि ये विधानसभा के ऊपर छोड़ दिया गया है। किसी राज्य में विधान परिषद का होना या ना होना कौन निर्धारित करता है? विधानसभा निर्धारित करती है। आपको बता दें, बताया था हमने कि अगर विधानसभा के 2/3 सदस्य विशेष बहुमत से ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव पास करते हैं, तो संसद को विधानसभा के गठन या उत्सादन, ठीक है, उसके क्रिएशन या एबोलिश करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 169। ठीक है, यहां 168 में राज्य विधानमंडल का गठन है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य विधानमंडल होगा, ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है। और 169 क्या कहता है? यदि विधानसभा के 2/3 सदस्य
2/3 सदस्य विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं तो संसद को विधान परिषद के गठन या उत्सादन एबोलिश, इंग्लिश में एबोलिश बोलते हैं, हटाना, एबोलिश का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमने आपको बताया था विधान परिषद की जो संरचना है बिल्कुल वैसे ही जैसे केंद्र में राज्यसभा की है, विधानसभा लोकसभा की तरह और राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह। तो यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप केंद्र बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो को देखिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो विधानसभा के 2/3 सदस्य विशेष बहुमत से यदि प्रस्ताव पास करते हैं तो संसद को विधान परिषद के गठन या उत्सादन यानी खत्म करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये विधानसभा का होना ना होना, विधान परिषद का होना या ना होना विधानसभा पर निर्भर करता है, लेकिन विधानसभा को पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 170(2) के तहत ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, संसद के पास जाएगा, और संसद को सामान्य बहुमत से इसे पास करना होता है। आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है। 169, 170(1), 170(2), और ऐसा कोई अगर प्रस्ताव संसद पास करती है तो इसे क्या नहीं माना जाएगा, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा? ये आपका अनुच्छेद 367 कहता है। 368 में संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है। भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आपको बता दें आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं। आंध्र प्रदेश ने 1957 के पहले तक आंध्र प्रदेश एक सदनीय था, बाइकैमरल नहीं था, 2 सदन नहीं थे। इसके बाद 1957 में ऐसा रेजुलेशन आंध्र प्रदेश विधान सभा के द्वारा पास किया गया, और इसके बाद संसद को यह अधिकार प्राप्त हुआ और संसद ने अनुमति दे दी। इसके बाद वहां पे विधान परिषद का गठन किया गया। 1985 में विधान परिषद को दोबारा भंग कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद दोबारा फिर जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई 1990 में दोबारा से प्रस्ताव पास किया गया उसको बनाने का, विधान परिषद को बनाने का, ठीक है। और अभी हाल बिल्कुल ताजा मामला है, एकदम रिसेंट उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि अभी 2020 में 30 जनवरी 2020 को वहां के सांसदों ने, विधानसभा के सांसदों ने ऐसा विधानसभा के विधायकों ने ऐसी मांग की है कि वहां पर विधान परिषद को खत्म कर देना चाहिए, विधान परिषद को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। उनका ऐसा मानना है कि इससे करीब 300 करोड़ रुपए यानी 60 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विधान परिषद पर व्यय होता है, और विधान परिषद को बहुत सारे संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि विधान परिषद की शक्तियां क्या हैं, ठीक है। तो विधान परिषद को उतना शक्तिशाली नहीं बनाया गया है जितना केंद्र में राज्यसभा को बनाया गया। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत क्या कर सकती है, अनुच्छेद 312 के तहत
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 249 में 249 में राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है कि यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पास करती है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। 249, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 312, 249, इनमें राज्यसभा के विशेष अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद 312 है, अनुच्छेद 249 है, ठीक है। तो अनुच्छेद 169 क्या कहता है? यदि विधानसभा के 2/3 सदस्य विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं तो संसद विधान परिषद के गठन या उत्साधन का अधिकार प्राप्त हो जाता है संसद को, ठीक है। संसद को विधान परिषद, ये आपका विधान परिषद है, विधान परिषद के गठन या उत्साधन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग सदस्य संख्या देखेंगे, इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सदस्य संख्या कितनी होगी? तो वहां याद करिए, विधानसभा में हमने सदस्य संख्या कितनी बताई थी? विधानसभा में मैक्सिमम बताई थी हमने आपको 500 और न्यूनतम 60। तो यहाँ पे मैक्सिमम, अधिकतम कितनी होगी? विधानसभा की 1/3, विधानसभा की 1/3, ठीक है। यानी अगर विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो विधान परिषद में कितने होंगे? 100 सदस्य होंगे, 1/3, तो उतना ही निकल के आएगा, ठीक है। तो विधानसभा की 1/3। इसके बाद न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम 40 निर्धारित की गई है, ठीक है। ये अधिकतम है। अधिकतम कितने सदस्य? विधानसभा के 1/3, ठीक है, और न्यूनतम 40। इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन, तो आपको बता दें कि जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे कि विधानसभा में बताया था। विधानसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता था वयस्क मताधिकार के आधार पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। अर्थात इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति, ठीक है, ये बार बार छूट जाता है, के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार, ठीक है। और कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो आपको बता दें, जो एमएलसी का इलेक्शन होता है, एमएलसी, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। तो एमएलसी के इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? ठीक है। तो आपको बता दें कैसे आएंगे ये जो सदस्य हैं। मान लीजिए अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40, मान लीजिए हमने बताया था अभी उदाहरण लेके 100 सदस्य आने हैं, तो 100 कैसे आएंगे? तो इसमें से पार्टिसिपेशन यानी जो 1/3 सदस्य होंगे, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। जो जो 1/3 सदस्य होंगे,
1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा आएंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा आएंगे। ठीक है, हमने बताया था अगर मान लो विधानसभा में कितने हैं, 100 है मान लीजिए, 300 है, तो 1/3 कहां से आएंगे, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आएंगे। ठीक है, और बी 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों के 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, और 1/3 कहां से आएंगे, 1/3 आएंगे आपका पंचायतों से आएंगे। ठीक है, और 1/3 सदस्य 112 सदस्य कहां से आएंगे, 112 आएंगे आपका जो 3 वर्ष से ज्यादा, 3 वर्ष से अधिक स्नातक सदस्यों द्वारा। ठीक है, 3 वर्ष से अधिक स्नातक सदस्यों द्वारा। ठीक है, और आपका डी नंबर 112 कौन भेजेगा, 112 यानी जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य तो वहां की जो विधानसभा होगी वही भेज देगी, और 1/3 सदस्य पंचायतों से आएंगे। ठीक है, और 112 यानी 3 वर्ष से अधिक जिन्हें ग्रेजुएशन किए हो गए हों वो लोग, और 112 सदस्य कहां से आएंगे, आपके जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, 112 सदस्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अध्यापन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस कर लीजिए कंप्लीट। तो ये बात समझ में आ गई आपको। मनोनयन हमने बताया था, तो यहाँ पे भी मनोनयन होता है। वहां पे कितना मनोनयन होता है, 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता आदि में विशेष अनुभव और ज्ञान रखते थे। तो यहाँ पे कितना होगा, मनोनयन होगा 1/6 का, यानी जो 1/6 सदस्य होंगे, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत। ठीक है, और ये सदस्य कहां से आएंगे, ये सदस्य भी साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता आदि में विशेष अनुभव और ज्ञान रखते हो। कार्यकाल कितना होगा, तो याद करिए कार्यकाल वहां हमने कार्यकाल कितना बताया था, कार्यकाल बताया था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता, और
प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहां पर भी सेम, ठीक है, ये भी क्या है, यह भी स्थायी सदन है, स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष, ठीक है, कार्यकाल इसके सदस्यों यानी एमएलसी जो होंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनका कार्यकाल टेन्योर 6 इयर्स होगा, ठीक है। और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या हो जाएंगे, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, कितने, 1/3, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है, रिटायर्ड हो जाएंगे, सेवा निवृत्त हो जाएंगे। आप यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है, एक साइक्लिक क्रम चलता रहता है। इसके बाद सेशन, तो सत्र विधानसभा की तरह ही लिख लेना, विधानसभा की तरह 3 ही सदस्य होंगे, 3 सेशन होंगे, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, यहां पर भी आवंटन जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, इसे इरेज कर दें, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विधान परिषद का होना या ना होना किस पर निर्भर करता है, विधानसभा पर निर्भर करता है। यानी विधानसभा के कितने सदस्य, विधानसभा के 2/3 सदस्य विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करते हैं, तो संसद को उसके गठन या उत्साधन का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है, संसद को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने सदस्य संख्या देखी, तो सदस्य संख्या कितनी होती है, सदस्य संख्या हमने बताई आपको कि अधिकतम विधानसभा की 1/3, ठीक है, विधानसभा में अगर 300 हैं तो विधान परिषद में 100 होंगे, ठीक है, 1/3 उतना ही होगा, ठीक है। इसके बाद हमने कार्यकाल कितना बताया, स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता राज्यसभा की तरह। इसके हम लोग अधिकारी देखते हैं, ठीक है, अधिकारी, विधान परिषद के अधिकारी, विधान परिषद के अधिकारी, कौन कौन अधिकारी होता है, तो अब यहां बहुत ध्यान से देखिए, सभापति, सभापति और उपसभापति, ठीक है, सभापति और उपसभापति। सभापति वहां पे कौन होता था, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता था, राज्यसभा में वो जो सभापति होता था वो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता था। यहाँ पर उपराष्ट्रपति का कोई, उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं है, यहाँ पर उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं है, यानी सभापति और उपसभापति जो विधान परिषद होगी अपने सदस्यों में से ही सभापति उपसभापति को चुन लेंगे, ठीक है। तो इनका जो मुख्य काम होगा वो क्या होगा, विधान परिषद को संचालित करना, विधान परिषद को संचालित करना, और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देंगे, सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को देंगे।
ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ यहीं से क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से क्रैक किए जाते हैं यूपीएससी में, आपको घुमाने के लिए कि वहां राज्यसभा का जो सभापति है और यहाँ जो सभापति है विधान परिषद में, दोनों में बहुत अंतर है। वहां उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, जबकि राज्यों में उपराज्यपाल का कोई भी पद सृजित नहीं किया गया है। तो विधान परिषद ही अपने सदस्यों में से सभापति और उपसभापति को चुन लेती है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इसके बाद योग्यता कितनी होगी? योग्यता तो आपको बता दें कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्य विधानमंडल के लिए योग्यता बता रहे हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और विधानसभा के लिए उम्र कितनी है? विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद के लिए कितनी है? विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। जिस प्रकार से लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, वैसे ही यहां पर भी। और मतदाता सूची में, राज्य की मतदाता सूची में, राज्य की मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए उम्मीदवार का। राज्य की मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम होना चाहिए, उम्मीदवार का नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बाद अगर हम कार्यों पे बात करें राज्य विधानमंडल या विधान परिषद के कार्यों पर, तो आपको बता दें कि जो विधान परिषद के कार्य हैं, विधान परिषद के कार्य, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो विधान परिषद होता है उसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है, जिस प्रकार से राज्यसभा को है। जैसे राज्यसभा को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है, हमने आपको बताया था अनुच्छेद 312, जैसे राज्यसभा और अगर हम विधान परिषद की कंपेरिजन कर लें तो राज्यसभा को क्या है, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 249, ठीक है, यहाँ पे क्या है 312 में राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का अधिकार है, ठीक है, और 249 के तहत राज्यसभा अगर विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पारित करती है तो राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये राज्यसभा के क्या है, राज्यसभा के विशेषाधिकार है। इसके अलावा आपको बता दें राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदस्य यानी ये सदस्य भी कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में। यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, वीपीडी, वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में एमएलसी भाग नहीं लेते, एमएलसी ये भाग नहीं लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भाग लेते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो इसी प्रकार से अगर बिलों के मामले में देख लें तो अगर वहां हमने आपको क्या बताया था, राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, राज्यसभा को धन विधेयक के संदर्भ में विशेष अधिकार नहीं दिए गए। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। तो आप धन विधेयक वाला टॉपिक देखिए, साधारण विधेयक वाला टॉपिक देखिए, तब आपको समझ में आएगा, तब हम यहाँ कंपेयर करके आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी धन विधेयक के मामले में कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। बताया था हमने विधान परिषद की संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने आलोचना की थी, उन्होंने कहा कि ये किसी भी विधायी प्रक्रिया को संपन्न करने में बाधा उत्पन्न करेगा विधान परिषद। लेकिन फिर अगर इसे ऐसा है तो फिर ऐसे
इसका गठन क्यों किया जाता है? गठन इसलिए भी किया जाता है कि ये मैच्योर सभा मानी जाती है। जो राज्यसभा होती है और ये विधान परिषद होता है, ये राज्यों में एक मैच्योर सभा होती है। यानी जल्दबाजी में अगर कोई बिल पास कर दिया गया है तो उसे ये क्या कर सकती है, उसे देख सकती है, उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी ही हम राज्यपाल, जो इसका अगला टॉपिक है, राज्यपाल का वीडियो आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।